हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक बेहतर क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो हैं हिंदी का एक कहानी पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है जूठन। जूठन कहानी है, पाठ 11 है, गद्य खंड का पाठ 11 है जूठन, जिसके राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब आपका प्रश्न भी होगा कि सर हम लोग शुरू से नहीं पढ़ के एक के बार पाठ 11 काहे पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी को पढ़ाने के पीछे का रीजंस थोड़ा बताते हैं। ये कहानी ऐसा है जो आपको पढ़ने पे मोटिवेट करता है, पढ़ने के लिए मजबूर करता है, आपको सिखाता है कि जीवन में पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। हमने अपने शब्दों में अपने फीलिंग के साथ ही इसको बताया है। ठीक है, क्योंकि ये कहानी जो है हमारे लाइफ से भी जो है रिलेट करता है। हमने भी लगभग ऐसे ही जो है पढ़ाई को कंप्लीट किया है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने लाइफ को इस चैप्टर में बताए हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, उससे पहले हम लोग थोड़े जो है राइटर के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी रहते हैं और वे राइटर से ही रिलेट करते हैं। जैसे कि पाठ के लेखक कौन है, तो पाठ के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसको हमने ट्रिक से याद भी करवाया है, आप लोग नहीं देखें तो जाकर ट्रिक वाला वीडियो देखें, लेकिन फिर भी हम आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं। जूठन, जूठन कहने का मतलब कि जूठा, जो हम लोग खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं उसको हम लोग जूठा कहते हैं, है कि नहीं। अब बताइए, हमारे घर में कोई खाना खा के छोड़ दिया, वो खाना जब हम खाएंगे, छोड़ा हुआ खाना जूठा खाएंगे, तो हम प्रकाश में खाएंगे, प्रकाश में सबके दिखा के खाएंगे, जूठा सबके दिखा के खाएंगे नहीं, प्रकाश में हम लोग नहीं खाएंगे, जूठा प्रकाश में नहीं खाएंगे। यानी जूठन के राइटर प्रकाश ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यानी जूठन के राइटर, जूठन हम लोग प्रकाश में नहीं खाएंगे, तो जूठन के राइटर कौन हो गए भाई, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं जूठन चैप्टर के राइटर हो गए। याद हुआ, वाल्मीकि जी। अब वाल्मीकि जी को जो है प्यार से उनके पिताजी मुंशी जी भी कह के पुकारते थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाल्मीकि जी को और किस नाम से जानते थे, मुंशी जी के नाम से जानते थे, है कि नहीं। इनका जन्म जो है 30 जून 1950 में हुआ। 30 जून 1950 में याद कैसे रखेंगे, तो देखिए वाल्मीकि, बाल, बाल मतलब ये देखिए केस, केस बाल। अब बाल जो है पेंट करवाता है सब कब से कब, 30 से लेके 50 वर्ष वाला आदमी जो है पेंट करवाता है सब बाल। काहेला, जन लोग के दिखावेला, जन लोग यानी कि लोगों को दिखाने के लिए जन उसको बोलते हैं। तो 30 से 30 तारीख जन यानी जून में, आप 50 मतलब कि 1950 में, 30 जून 1950 में जो है इनका जन्म हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, वाल्मीकि यानी बाल 30 से 50 साल के बीच में पेंट करवाता है सर, है कि नहीं। याद सिर्फ ट्रिक था। अब कहाँ पे हुआ इनका जन्म, तो इनका जन्म जो है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाल्मीकि जी का जन्म जो है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आपसे ज़्यादातर जो है क्या पूछता है, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ही पूछता है, तो आप लोग मुजफ्फरनगर यूपी याद रखेंगे। ठीक है, इनके माताजी का क्या नाम था, तो इनके माताजी का नाम था मुकुंदी देवी और इनके पिताजी का नाम था छोटन लाल। इनके माताजी का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माताजी का नाम ओम प्रकाश, ओम म आ रहा है, मुकुंदी देवी, और पिताजी का नाम छोटन लाल, छोटन लाल याद रखिएगा पिताजी का नाम। ठीक है, अब इतना ही जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा जब भी पूछेगा, या इससे रिलेटेड कि मुंशी जी जो हैं कौन कौन से चैप्टर लिखे हैं, तो एक याद रखिएगा सलाम और एक जूठन। ठीक है, सलाम और जूठन जो है मुंशी जी के द्वारा ही लिखा गया है।
अब चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, तो मुंशी जी के बचपन से स्टार्ट होता है। मुंशी जी को नया नया में स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। तो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नया नया स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो स्कूल में हेडमास्टर रहते हैं। तो हेडमास्टर जो है सबसे पहले पूछता है उसे, तुम्हारा नाम क्या है। और ऐसे नॉर्मल तरीका से नहीं पूछता है, एकदम खिसला के पूछता है, बताओ तेरा नाम क्या है। नाम पूछता है तो ये बताते हैं कि मेरा नाम जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम सुनता है, उसके बाद जो है कहता है कि चूहरे जाति का है। चूहरे जाति का, चूहरे कहने का मतलब होता है जैसे हमने के बिहार में चूहार कहते हैं। चूहार यानी कि जो छोट जाति के, सबसे निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको पहले कहा जाता था। ठीक है, वो जो तुच्छ लोग होते थे वही लोग कहते थे, समझ गए। अब हम सब लोग आपस में बराबर हैं। तो वही हेडमास्टर जो है ये तुच्छ इंसान था, समझ गए। हेडमास्टर जिनका नाम था कलीराम, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न। तो कलीराम कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। चूहरे जाति का है। चूहरे जाति का है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि डरे हुए कहते हैं कि हाँ हम चूहरे जाति का ही हैं। तो वो जो है स्कूल में वो शीशम के पेड़ लगा हुआ था, तो शीशम के पेड़ की तरफ हेडमास्टर जो है इशारा करके कहता है कि जाओ इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ो, टहनियाँ तोड़ के उसका झाड़ू बनाओ और पूरे स्कूल को जो है शीशा की तरह चमका दो। समझिए कितना हेडमास्टर जो है नालायक था, समझ गए। तो कहता है कि जाओ शीशम के टहनियों को तोड़ो, झाड़ू बनाओ और उससे जो है पूरा स्कूल को शीशा की तरह चमका दो। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वहाँ पे पढ़ने गए थे, लेकिन उनको जब काम करने के लिए मिला तो दुखी हुए। लेकिन पहला दिन था, उन्होंने सोचा कि मास्टर की बातों को मानना चाहिए, तो उन्होंने पूरे क्लास को जो है साफ़ किया। फिर जब पूरे क्लास को, स्कूल को साफ़ कर दिए, तो फिर हेडमास्टर आया और कहता है कि अब स्कूल के पूरा मैदान को जो है साफ़ करो। अब जो है मैदान इतना बड़ा था कि इनसे जो है पूरा मैदान साफ़ करने में इनके कमर में जो है दर्द हो गया। बच्चा थे उस समय, तो इनके कमर में जो है दर्द हो गया। दूसरे दिन फिर जो है स्कूल आए पढ़ने के लिए। दूसरे दिन जब स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर जो है हेडमास्टर उसको वो शीशम की जो है झाड़ू पकड़ा देता है और कहता है कि पूरा स्कूल को जो है साफ करो। और हेडमास्टर भले ऑफिस में बैठा रहता है, हेडमास्टर भले ऑफिस में बैठा रहता है, लेकिन उसकी पूरी निगाहें जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरफ बनी हुई रहती है और देखते रहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कर रहा है। उस दिन भी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दूसरा दिन भी स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है और वो पूरा दूसरा दिन जो है उनसे स्कूल साफ करवाया जाता है, स्कूल का ग्राउंड साफ करवाया जाता है। फिर भी मन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक आस रहता है कि कल से तो हमें क्लास में बैठाया जाएगा। तो तीसरे दिन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने स्कूल में जाते हैं, तो चुपचाप जाकर स्कूल के क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पे जो है बैठ जाते हैं। तो फिर जो है कलीराम हेडमास्टर जो है चिल्लाते हुए आता है, कहाँ है चूहरा, चूहरा। देखिए उनके बोलने का तरीका भी जो है अलग है, कहाँ है चूहरा। अब उसी में से क्लास में सबके एगो जो है दुश्मन रहबे करता है। एगो लड़का खड़ा होता है, कहता है कि मास साहब कहने का मतलब मास्टर साहब वहाँ बैठा है। वहाँ पे जाते हैं हेडमास्टर कलीराम, उसको गर्दन से दबोचते हैं और गर्दन इतना कस के दबोचते हैं जैसे कि कोनो बकरा के जो है उसको हलाल करने के लिए पकड़ा जाता है। तो गर्दन जो है उनका एकदम कस के दबोचते हैं कलीराम और क्लास से घसीटते हुए लाते हैं और उस शीशम की टहनियों से बना झाड़ू जो है इन्हें पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि फिर पूरे ग्राउंड को जो है साफ करो। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को यह देखकर बहुत दुख होता है और वो समझिए कि रोने लगते हैं। पूरे रोते हुए जो है पूरे ग्राउंड में जो है वो झाड़ू लगाते हैं।
तो उसी समय उनके पिताजी जब झाड़ू लगाते रहते हैं स्कूल में, उनके पिताजी उस स्कूल से होकर जो हैं गुजरते हैं। उस स्कूल से होकर गुजरते हैं तो देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। अब बताइए, हमारे पिताजी हमको जो है स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, हम झाड़ू लगाएंगे तो मेरे पिताजी को कैसा लगेगा। वैसा ही बात है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देखकर जो है उनके पिताजी रुक जाते हैं और बाहर से ही पूछते हैं कि मुंशी जी ये आप क्या कर रहे हैं। अपने शब्दों में बात वो करें, मुंशी जी आप क्या कर रहे हैं। पिता को देखकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं, जिन्हें प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी बुलाते थे, फफक फफक कर रोने लगते हैं। पिता को देखकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं। रोने के क्रम में उनके पिताजी पूछते हैं क्या हुआ बताओ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पूरी घटना जो है अपने पिताजी को बताते हैं कि जिस दिन से हमने स्कूल में आया है उस दिन से हमें सिर्फ काम ही करवाया जा रहा है। पूरे ग्राउंड को साफ करवाया गया, स्कूल को साफ करवाया गया। अब सोचिए आप खुद से कि आप स्कूल में जा रहे हैं, आपके पिताजी देख लेते हैं काम करते, तो आपका उस समय रिएक्शन क्या होगा, उनके आपके पिताजी का रिएक्शन क्या होगा। ठीक वैसा ही रिएक्शन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी करते हैं। एकदम तनी हुई आवाज़ों में कहते हैं कि कौन वो मास्टर है जो हमारे लड़के से स्कूल में झाड़ू लगवा रहा है। और ये इतना बोल्ड आवाज़ होता है, यानी कि तेज आवाज़, कि पूरा स्कूल का मास्टर, हेडमास्टर निकल के बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो उस समय भी जो है कलीराम हेडमास्टर निकल के भी वो भी आता है और कहता है कि चिल्ला काहे रहा है, धमकी देता है कि चिल्लाओ नहीं तो इजे मारे लेंगे। काहे कि जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक निचले कास्ट के हैं, इसीलिए। तो वहाँ पे उस धमकी से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी, जिनके नाम छोटन लाल है, वो डरते नहीं हैं। उनकी तनी हुई मूछें जो है और गर्म हो जाती है कि पढ़ाना है तब पढ़ाओ, नहीं तो हम अपन लड़का के लेके जा रहे हैं। इतना साहस ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आज तक अपने पिताजी के अंदर नहीं देखे थे, क्योंकि उनके पिताजी एक मज़दूर थे, दूसरे के यहाँ काम करते थे, और मज़दूर कभी भी जो है झुककर ही अपने मालिक से बात करता है। लेकिन जब अपने बच्चे को देखते हैं ऐसा काम करते हुए, तो वो जो हैं सह नहीं पाते हैं और मास्टर से जो है ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। यह बात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हमेशा याद रहता है कि पिताजी ने हमारे लिए क्या किया था। मास्टर से भी लड़ गए थे, हेडमास्टर से भी लड़ गए थे। हेडमास्टर के नाम कलीराम था। ये पहला पैराग्राफ है चैप्टर का। अब दूसरी पैराग्राफ स्टार्ट होती है। मुंशी जी की माँ जो है, मुंशी जी की माँ वो तांगाओं में काम करती थी। अब ये तांगाएं क्या होता है, तो जहाँ पे बैल गाय भैंस को बांधा जाता है बड़ी संख्या में, जिसको हम लोग बिहार में खटाल के नाम से जानते हैं, ओकरे तांगा कहल जाता है। ठीक है, तो गाय भैंस बांधल जाता था, तो वहीं पे मुंशी जी की माँ जो है साफ़ सफाई का काम करती थी। साफ़ सफाई कहने का मतलब गोबर उठाना, गोबर को साफ़ करना उस पूरे खटाल से, उसको जो है उपला बनाना, उपला कहने का मतलब गोईठा बनाना, उसका काम था उनके माता जी का यही। और एक तागा में लगभग 10 से 15 गाय भैंस होती थी, गाय बैल भैंस ये सब, भैंस और बैल। तो लगभग ऐसी 10 तांगाओं में उनकी माँ जो है काम करती थी। अब समझिए एगो में 10-15 गो जानवर है, ऐसा 10 गो तांगाओं में मुंशी जी की माँ जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ काम करती थी। तो दिन भर का काम होता था। तो इस माँ के इस काम में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बड़ी बहन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ने पे ध्यान देते थे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बड़ी बहन, उनके भाभी, उनके बड़े भाई तीनों, जिसका नाम था जसबीर, जनेसर और सुखबीर। ठीक है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से बड़े जसबीर थे,
उनसे बड़े जनेसर थे और सबसे बड़े का नाम था सुखबीर। सुखबीर की पत्नी थी जिनका नाम था देवी। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जब माँ काम करती थी, जब माँ तांगांव में काम करती थी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ के साथ उनकी बड़ी बहन, भाभी, जसबीर और जनेसर दोनों भाई हेल्प करते थे, मदद करते थे। और ये सुखबीर जो है, सुखबीर किसी के यहाँ सालाना यानी कि साल भर पे पैसा उसको मिलता था और वहाँ पे वो काम करता था। तांगांव में ही काम करता था लेकिन सालाना पे काम करता था। ठीक है, यानी ठेका पे काम करता था। तो काम किया जाता था, तो उसमें तांगांव में होता क्या था? तांगांव में होता था कि हम बताए हैं कि गोबर को साफ करना, उसको उपला बनाना, गोईठा बनाना, और उसमें जानवरों के लिए जो है नीचे नेवारी बिछावल जाता था, जिसको नेवारी कहल जाता है हमनी के तरफ, तो वो बिछाया जाता था। अब उसको गर्मी के दिन में तो ये सब साफ करना आसान काम था, लेकिन ठंडी के दिनों में ये बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि ठंडा के दिनों में जानवरों को बैठने के लिए नीचे वही जो है बिछाया जाता था, जिसको हम लोग जो है नेवारी के नाम से जानते हैं, घास फूस बिछाया जाता था। अब ठंडा के दिन में 10-15 दिन पे, हर एक बार 10-15 दिन पे उस नेवारी को जो है बदला जाता था। अब बताइए 10-15 दिन से उस नेवारी पे गोबर जानवरों का पड़ा रहता था। उस गोबर को साफ करने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ जाती थी। कितना दुर्गंध आता था, इतना दुर्गंध आता था कि उनकी माँ काम करना था और वो जो है उस दुर्गंध को सहती थी और उनको जो है साफ करती थी। और इस साफ करने के बजाय उनको मिलता क्या था? जब इतना काम करती थी, गोबर उठाना, उपला बनाना, जानवरों को साफ सफाई करना, वो नीचे का नेवाड़ी उठा के साफ करना, इतना काम के बदले उनको मिलता क्या था? जूठन भोजन, जूठन भोजन मिलता था। और जूठन भोजन के अलावा जानते हैं क्या मिलता था? 2 जानवरों के ऊपर 1 सेर अनाज, यानी गेहूं चावल। कहने का मतलब कि 2 जानवर के आप देख रेख कीजिएगा, 2 जानवर का आप देख रेख कीजिएगा तो 1 सेर अनाज आपको मिलेगा। अब कोनो पूछेगा कि 1 सेर मीन्स क्या होता है सर? तो 1 सेर कहने का मतलब होता है 500 ग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं आधा केजी। ठीक है, तो 1 सेर अनाज मिलता था उनको 2 जानवर के देख रेख करने के लिए। 2 जानवर के लिए 1 सेर अनाज। तो ये जो है आकि कितना महीना में मिलता था, यो बात याद रखिए, महीना में मिलता था। और इसके अलावा जूठा भोजन, यानी किसी के यहाँ जब शादी होता था तब पत्तल पे छोड़ के जब चल जाते थे लोग, तो उसको उठा के अपने घर ले जाना और उसको खाना, यही मिलता था उन लोगों को। अब लगभग महीना में 12 से 13 किलो अनाज जो है उन तांगाओं में काम करके मुंशी जी की माँ जो है कमा लिया करती थी। ठीक है, कमा लिया करती थी। ये सब बात जो जब याद करते हैं मुंशी जी, तो याद करके जो है अपने आप को जो है वो रोने लगते हैं। अपने आप को मन उनका जो है विचलित हो जाता है और वो जो है रोने लगते थे। लेकिन क्या कीजिएगा, गरीबी ऐसा चीज़ है जो किसी को पहचानती भी नहीं है, यानी किसी का उम्र भी नहीं देखती है गरीबी। तो शादी ब्याह के मौके पे जब मेहमान जो है वही बाराती में खा पी कर चले जाते थे, तो जूठे लाकर जो है खाना पीना, और ये जूठा जो है बताएंगे तो एक्चुअल में रोना आपको आएगा, और ये यकीनन मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है, जूठन जो है शादी ब्याह में से ले जाना, उसको जो है ये जूठन जब ले जाते थे तो ये ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में इन लोगों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के परिवार का जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने का मतलब
कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का परिवार जो है जूठन ले जाकर उसको धूप में सुखाते थे। चारपाई पे कोई कपड़ा बिछा के उस पे धूप में जो है, जैसे मान के चलिए पूरी, तो पूरी को सुखाते थे चारपाई पे, और सुखाते थे तब बताइए कौवा ऊपर से आता है और ऊपर लेके चल जाता था। तो कौवा को हाँकने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी चारपाई पे बैठे रहते थे कि जब सूख रहा है तो उसको कोई ले नहीं जाए। यही सुखाकर रखते थे लोग ठंडा के दिन में, बरसात के दिन में खाने के लिए। कैसे खाते थे? तो सूखे हुए अनाजों को पानी के साथ भिंगा के उसको उबाल कर खाते थे। सूखे हुए अनाजों को पानी के साथ भिंगाते थे, उसको उबालते थे, उसके बाद खाते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कभी कभी जो है सूखे हुए पूरियों के साथ पुपुही बनाकर, पुपुही कहे कि मतलब कि रोटियां के जो है एकदम मोड़ के बीच में मीठा डाल के खाते थे। अभी हम लोग खाते हैं लेकिन ताज़ा रोटी पे जो है मीठा रख के पुपुही बना के खाते हैं। ऐसे हाथ में लेके ऐसे नहीं खाया जाता है, तो पुपुही बना के खाते थे। ऐसा स्थिति था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इतने गरीबी से गुजरे थे मेरे भाई। अब जो है एक समय की बात है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब एक राइटर बन गए, तो उनके जब नाम हो गया, फेम हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो शहर में रहने लगे। तो शहर में रहने के क्रम में उनका जो है एक व्यक्ति इंटरव्यू लेने आता है जिसका नाम होता है सुरेंद्र सिंह। और ये सुरेंद्र सिंह होता कौन है? तो सुखदेव सिंह त्यागी के ही पोता था। अब आपके मन में प्रश्न कि सुखदेव सिंह त्यागी कौन थे? इस सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ ही जो है इनकी माँ, इनके पिताजी, इनके भाई बहन सभी जो हैं काम करते थे। ठीक है। तो एक समय जब ये सुरेंद्र सिंह आते हैं इंटरव्यू लेने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनको जो है रात भर अपने पास रखते हैं, खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है कहते हैं सुरेंद्र सिंह कि आपने हमें खाना बहुत अच्छा खिलाया, भाभी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कि ऐसा खाना आज तक हमारे घर में कोई नहीं बनाया। सुखदेव सिंह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि भाभी जी ने आज हमें ऐसा खाना खिलाया कि आज तक ऐसा खाना जो है हमारे घर में कोई नहीं बनाया। सुरेंद्र सिंह कहते हैं। ये बात सुन के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पत्नी भले खुश हो गई हो, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है एक पुरानी बात याद आती है। और वो बात क्या याद आती है? तो सुखदेव सिंह त्यागी के घर में शादी था इनकी बेटी का। सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी का शादी था। तो सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी जो है सुरेंद्र सिंह के का लगेगी? फूआ लगेगी। ठीक है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह त्यागी का पोता है सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र सिंह के फूआ के शादी था, यानी सुखदेव सिंह त्यागी का बेटी के शादी था। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो हैं पिताजी काम करते थे। माताजी घर में साफ सफाई का काम, पिताजी जो है बाराती के लिए जगह जगह से चारपाई लाएं, जगह जगह से सामान इकट्ठा किए कि बाराती में जो है किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब ये असुविधाएं नहीं हो, अब जो है काम के बदले हम भी कहीं पे काम करेंगे तो काम के बदले हमें कुछ चाहिए। तो बहुत मेहनत से इन लोगों ने काम किया था। अब बाराती आई, बाराती का भोजन हो रहा था। तब बाराती भोजन हो रहा था, तब इनकी माँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और उनके बहन द्वार पे खड़ा थे
कि जब ये सब खा के उठ के जाएगा सब, आप पत्तल पे जो जूठन छोड़ के जाएगा सब, वो हम उठा के घर ले जाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनकी माँ जो है इंतज़ार कर रहे थे गेट के बाहर कि खाएंगे, तो उसी का जो है जूठन का इंतज़ार कर रहे थे। अब इस बात में जो है थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। किसी की बाराती जब आती थी और उस बाराती में जब जूठन पत्तल पे कम छोड़ा जाता था, तो गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बाराती में जो है खद्दर लोग आ गया है, यानी कि खाने वाले लोग आ गए हैं, समझ गए। तो वैसे ही जो है कहा जाता था कि जिस बाराती में पत्तल पे जो है कम जूठा छूटता था, तो वो लोग कहते थे कि ये सब जो है खाने वाला आ गया है सब, समझ गए। और जिस बाराती में कम पत्तल पे छूटता था तो खद्दर कहते थे, साथ साथ ये भी कहते थे कि ये सब जो है, इसका समझिए कि ढेर दिन से भूखले था सब, आया सब खा के सब चला गया सब। और उस बाराती को गांव के लोग जो हैं बड़ी खराब मानते थे। लेकिन जिस बाराती में पत्तल पे ज़्यादा मात्रा में जूठा छूटा हुआ रहता था, जिस बाराती में पत्तल पे ज़्यादा मात्रा में जूठा छूटा हुआ रहता था, तो मुंशी जी और गांव के सभी लोग जो हैं उनका दिल जो है गदगद हो जाता था कि आज जो है जूठा ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो मुंशी जी और उनकी माँ जो है बाराती के खाने के बाद का इंतज़ार कर रही थी गेट पे। बाराती खाकर जो है जाने लगे, तो मुंशी जी और उनकी माता जो है पूरा जूठन जो है उठाती है, छैटी जिसको हमनी के बोलते हैं, टोकरी में उठाती है। उठाने के बाद जो है वो सुखदेव सिंह त्यागी का जो है इंतज़ार करती है कि वो आएंगे तो उनसे और कुछ जो है हम मांग लेंगे खाने के लिए। जैसे ही आते हैं बाराती से बाहर सुखदेव सिंह, यानी बाराती के साथ, तो सुखदेव सिंह से कहती है मुंशी जी की माँ कि साहब कुछ खाने के लिए हमें दे दीजिए कि घर पे सब जो है भूखे हैं। सुखदेव सिंह त्यागी उस समय गुस्से से मुंशी जी की माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चूहरी कहीं का, पूरा जूठन जो है उठा ली है और फिर ऊपर से खाने के लिए भी मांग रही है। तो इस बात को जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भूले नहीं थे और उनकी बात में जो है ये सच्चाई याद आ रही थी उस दिन जब सुखदेव सिंह आए थे उस समय। अब जो है तीसरी घटनाएं हम आपको बताते हैं, पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। बात तो उस समय की है जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 9th क्लास में पढ़ रहे थे, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। और होता क्या था उनके गांव में, होता क्या था कि जिन तांगाओं में आपका परिवार काम कर रहा है, उन तांगाओं में अगर कोई जानवर मर जाता है तो उनको उठा के आप ही को बीगना है और उसके लिए आपको कोनो चार्ज नहीं दिया जाएगा, 1 रुपया भी जो है आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी माँ जहाँ पे काम करती थी वहाँ का एक जानवर, एक बैल जो है खेत से काम करते आ रहा था, खेत से काम करके तो रास्ते में ही गिर गया और वहीं पे वो बैल जो है रास्ते में ही मर गया, ठीक है। तो बैल जब मर गया तो उसके जो मालिक थे इनके घर आए और कहें कि उसको जो है उठा के तुम ही बीग दो, काहे कि ये सब जो है पेशा, जहाँ आप काम कीजिएगा वहाँ जो मरा हुआ जानवर था उसको बीगना भी था। तो ये लोग कहें कि ठीक है हम बीग देंगे, लेकिन शायद उस दिन जो है मुंशी जी के घर पे ना ही उसका भाई जसवीर था, ना ही जनेसर था, ना ही जो है उसके पिताजी थे। पिताजी भी जो है कुछ काम को लेकर बाहर गए थे और ये जो है पढ़ने स्कूल गए थे। अब माँ घर में अकेली थी। अब बात यहाँ पे होती है कि अगर जानवर को नहीं आप उठाते हैं तो मालिक जो होता था, जानवर का मालिक, अगर कुछ देर तक आप नहीं उठाते हैं तो जानवर का मालिक घर पे आके गाली गलौज करता था। गाली गलौज को नहीं सहने की क्षमताएं जो हैं इन लोगों में थी। गाली गलौज, अब हम ही कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ काम में लेट हो गया तो गाली गलौज आके करेगा तो हम क्या करेंगे। गाली गलौज
कर देता था सब आके। तो इनकी माँ जो है बहुत डरती थी उन गाली गलौज से, माँ डरती थी, ठीक है, जिसके कारण माँ जो है घर पे नहीं होने के कारण भी साहस जुटाई कि नहीं, इस जानवर को जो है उनके आने से, दूसरी बार आने से पहले ही जो है हम इसको फेंक देंगे। घर पे नहीं होने के कारण जो है इनकी माँ जो है, मुंशी जी की माँ उनके चाचा से कहती है कि जानवर है उसको जो है फेंकना है। उसके चाचा जो हैं फेंकने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन ओकर चाचा जो था, मुंशी जी के चाचा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, बड़ी कामचोर था, ठीक है। लेकिन एक जानवर को फेंकना अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। एक जानवर को फेंकना अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि जानवर को दोनों पैर बांध कर दोनों तरफ से और बांस में टांगना होता था, उसके बाद बाहर ले जाके बीगना होता था और उसका खाल उतारना होता था। खाल मीन्स चमड़ा, और चमड़ा जब उतारा जाता था तो ख्याल रखा जाता था कि वो चमड़ा जो है फटे नहीं, एकदम प्लेन निकले, बीच से फटे नहीं। और वो चमड़ा जब प्लेन निकलता था तो वो बाज़ार में 10-15 रुपया में जो है बिक जाता था। 10-15 रुपया में उस समय उसका जो है महत्व था, 10-15 रुपये का। आर्थिक तंगी थी, 10-15 रुपया भी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बहुत काम थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ जो है उनके चाचा से कहती है, उनकी चाचा जो राजी तो हो जाते हैं, लेकिन वो कामचोर था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ जानती हैं कि चाचा से अकेले नहीं होगा, लेकिन घर पे कोई नहीं रहने के कारण जब ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने स्कूल में थे तो स्कूल से जो है इनकी माँ उनको बुलाती है, और माँ का कार्य जो है सर्वप्रथम करना किसी भी बालक का जो है अधिकार है, चाहे वो हम हो चाहे आप हों। मुंशी जी भी जो है इस बात को इनकार नहीं करते हैं, स्कूल से छुट्टी लेकर आते हैं और अपने चाचा के साथ जो हैं उस जानवर का खाल उतारने के लिए चले जाते हैं। जानवर का खाल उतारा जाता है, तो जानवर का खाल उतारने के लिए चाचा जो है छुरी लगाते हैं और जानवर का खाल जो है उतारते हैं। जानवर के खाल उतारते उतारते जो है एक चाचा जो है बीच में रुक जाता है और खैनी बना के खाए लगता है, समझे। अब कहता है मुंशी जी से कि अकेले हम उतारेंगे तो आज दिन बीत जाएगा, फिर भी जो है ये नहीं उतरेगा, ठीक है, नहीं उतरेगा। तो मुंशी जी को वो जो है छुरी देते हैं और कहते हैं कि तुम उतारो। उस दिन ना चाहते हुए भी मुंशी जी के सारे सपने टूट रहे थे, क्योंकि मुंशी जी का पूरा परिवार, मुंशी जी उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुंशी जी भी जो है मेरा ही काम करे जो हम काम कर रहे हैं। आप सभी के माता पिता भी यही चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो आप नहीं करें, इसीलिए आपको वो पढ़ा भी रहे हैं। मुंशी जी, उनकी माँ, उनकी भाभी सभी चाहती थी कि वो ये काम ना करें, लेकिन मजबूरियाँ जो हैं कोई भी काम करने के लिए आपको मजबूर कर देती है। मुंशी जी भी जो हैं ये काम करते हैं। उस दिन जो है उनके सपने टूट रहे थे, जैसे जैसे खाल उतार रहे थे, जैसे जैसे सपने टूट रहे थे। धीरे धीरे जो है उस जानवर का खाल उतर जाता है। जानवर का खाल उतार के जो है उसमें नमक लगाना होता था, क्योंकि जब नमक नहीं लगाएंगे तो जानवर का खाल जो है खराब हो जाता था, ठीक है। तो जानवर के खाल में नमक लगाया जाता था और उसके बाद जो है उसे धूप में ज़मीन में छोड़ दिया जाता था। ज़मीन में छोड़ने के बाद जो है उनके जो भी खून होते थे लगे हुए, वो सब ज़मीन जो है सोख लेता था। तो खाल उतार के ज़मीन में उसको छोड़ दिया गया, ज़मीन पे जो है सभी खून सोख लिए गए। उसके बाद जो है मुंशी जी के चाचा जो हैं वो पूरे गठरी बनाते हैं और उस चमड़े को जो है उस गठरी में बांध देते हैं। चमड़ा का वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर चाचा जो है कुछ दूर तक ले जाते हैं, यानी कि हवाई अड्डा तक ले जाते हैं। मुजफ्फरनगर बाज़ार में ले जाके बेचना था इसको, और मुजफ्फरनगर बाज़ार जो है मुंशी जी के घर से लगभग 2 मील की दूरी पर था। लगभग 2 मील की दूरी पे, 2 मील की दूरी मतलब 1 मील में होता है 1600 मीटर, तो समझिए कि 2 मील था, यानी कि 3200 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर जो है पैदल चलना था, ठीक है, मुजफ्फरनगर हवाई अड्डा। तो 2 मील जो है चाचा ओकर जो है चलता आधा रास्ता तक जाता है
और हवाई अड्डा तक पहुँचते पहुँचते जो है चाचा इसका कहता है कि अब मुंशी जी तुम लेकर चलो। मुंशी जी का वहाँ पे सपना जो है और बिखर जाता है और उसे जो है उसने अपने चाचा से बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि चाचा जी कम से कम इस हवाई अड्डा को आप पार कर दीजिए, क्योंकि हवाई अड्डा के पास ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का स्कूल था और उसी में वो पढ़ते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये काम करते हुए हमारे स्कूल के हमारे दोस्त देखें और कल स्कूल में मेरा बेइज्जती हो। बेइज्जती के कारण ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने चाचा जी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि चाचा जी कम से कम आप हवाई अड्डा तक जो है इसे लेकर चले जाइए, हवाई अड्डा पार करवा दीजिए, उसके बाद हम लेकर चले जाएंगे। लेकिन चाचा कामचोर मानता नहीं है। वो जो है गठरी उठाता है और मुंशी जी के सिर पे लाद देता है। उस गठरी का मुंशी जी के शरीर से वज़न भी ज़्यादा होता है, यानी जितना वज़न मुंशी जी का होता है उससे ज़्यादा जो है उस गठरी का वज़न होता है। उस गठरी को लेते हुए छुपते छुपाते अपने चेहरे को मुंशी जी शहर के किनारे किनारे से बाज़ार में पहुंचते हैं। कहने का मतलब है कि वो चाहते थे कि हमारे स्कूल के कोई भी लड़का जो है देखे नहीं कि हम जो हैं ये काम करते हैं। हम भी ऐसा करते थे, है कि नहीं? हम बताए हैं अपने लाइफ के बारे में, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब हम दुकान लगाते थे तो हम नहीं चाहते थे कि मेरे स्कूल के भी लोग जो हैं देखें, इसीलिए हम बाहर से लाते थे दुकान बाज़ार में, ठीक है। फिर भी बाज़ार में कुछ दोस्त मिल ही जाते थे, स्कूल में फिर जो है बेइज्जती होता था। कोई बात नहीं, बेइज्जती के कारण ही जो है हम आज ऐसे हैं, मुंशी जी का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं बेइज्जती के कारण। तो मुंशी जी का जो है फिर बाज़ार में जाते हैं, लेकिन उनके सपने पूरे टूट जाते हैं और बाज़ार में जाकर 10-15 रुपए में जो है वो खाल बिकता है और वही पैसा लेकर जो है घर पे आते हैं। घर पे आते समय उनकी माँ जो है उनका वेट कर रही थी कि कहाँ जाने कैसा आज उसका दिन रहा होगा। और उसकी भाभी भी, जो बड़ी भाभी थी देवी, वो भी जो है इसका वेट कर रही थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का इंतज़ार कर रही थी। तो माँ अब देख रही है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आ रहे हैं, मुंशी जी आ रहे हैं, तो उनके पूरे शरीर में जो है खून से लगा हुआ है, पूरा शरीर पूरा नटाए हुए हैं। उनकी भाभी देखती है तो कहती है कि माँ जी इनसे ये काम मत करवाइए, हम भूखे रह लेंगे, हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे मत करवाइए। इनसे कहने का मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से ये काम मत करवाइए, हम लोग भूखे रह जाएंगे। हमारे माता पिता भी ऐसे ही चाहते थे कि हम लोग खाएं या ना खाएं, लेकिन हम पढ़ें, और हमने पढ़ा भी। लेकिन छोड़िए उस सब बात, फिर इमोशनल हो जाएंगे हम, है कि नहीं? इमोशनल नहीं होना है, अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो इनकी भाभी जो है कहती है कि इनसे काम मत करवाइए, क्योंकि हम लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी काम कर रहे हैं। एक बात और हम बता देते हैं, भाभी जो है माँ के समान ही होती है। रिस्पेक्ट करना आप लोग सीखिए भाभियों का, ठीक है। तो वो बात जो है आज भी मुंशी जी के दिलों और दिमाग में छपा रहता है कि भाभी ने हमारे लिए क्या कहा था। और यहीं पे जो है ये कहानी अंत होता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि मुसीबतें कितनी भी आ जाएं, हमको पढ़ाई नहीं छोड़ना है और लगातार अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है, क्योंकि पढ़ाई के सिवा इस ज़िंदगी में आपको कोई भी चीज़ जो है आगे नहीं बढ़ा सकता है। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। पढ़ाई के सिवा इस दुनिया में आपको कोई भी जो है आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप एग्ज़ाम के मकसद से तो हम बनाए भी थे, दूसरा था कि आपको हम एक अलग नज़रिए से मोटिवेट भी करें। हमें आशा है कि आप लोग मोटिवेट भी हुए होंगे। और इस कहानी का जो है नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो हम इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेंगे।
उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है भेज रहे हैं इसके क्वेश्चन। व्हाट्सएप ग्रुप 9608339424, ये जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप है। हिंदी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वे लोग जिनको समझ में आया होगा, पूरा कहानी याद हो गया होगा, वे लोग जो हैं इस कहानी का क्वेश्चन जो हम भेजेंगे उसका बनाकर जो है आंसर हमें सेंड करेंगे। हम देखेंगे कि कितना लोग जो है इस कहानी से कुछ सीखे हैं और कितना जो है इस कहानी को याद भी कर पाए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। सो गाइस, वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।